जो ज़रूरियात हैं, जहाँ लोगों के लिए, आवाम के लिए, औरतों और मर्दों के लिए अद्वियात की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, वहाँ इनके जानवरों के लिए भी मेडिसिन की ज़रूरत है जी। जहाँ आवाम के लिए, लोगों के लिए राशन की ज़रूरत है, इसी तरह इनके जानवरों के लिए भी राशन की, तूड़ी की, सैलज की बहुत अशद ज़रूरत है। लोगों तक तो और लोग भी पहुँच रहे हैं, लेकिन जो जानवरों वाला मामला है, इसके मामले में ये लोग बड़े सख्त परेशान हैं। इनको तूड़ी चाहिए, इनको सैलज चाहिए, इनको जानवरों के लिए अद्वियात चाहिए, जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो काम नहीं कर रही। बिल्कुल, वो इनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही। नुकसान बहुत ज़्यादा है। इन लोगों के जानवर बह गए हैं, कुछ लोगों के जानवर मर गए हैं और बहुत इन लोगों का नुकसान हुआ है। फसलें तो तबाह हो गई हैं। बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी दर्जनों एकड़ ज़मीन, उनकी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उनको उतना उसका अफसोस नहीं जितना उनको अफसोस इस बात का है कि हमारे जानवरों के लिए यार हमें कुछ दे दो, हमारे जानवर बच जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस टाइम उस एरिया में मौजूद हूँ जो बिल्कुल सैलाब की नज़र है। लोगों के घर, लोगों के मकान, लोगों का सामान सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया। और अगर आप देखें, इस तरफ दिखाएं, हर तरफ आपको पानी नज़र आ रहा होगा और आज भी बहुत से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये सूरत हाल है। अगर मैं आपको सैलाब की तबाही दिखाऊं, अभी बहुत से देहात जो हैं वो आगे हैं। यहाँ सैलाब की ये सूरत हाल है, आगे हर चीज़ डूबी हुई है। और ये एक टीम मेरे साथ मौजूद है जो लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है। लोग जो छतों के ऊपर जाके खड़े हो जाते हैं क्योंकि गुज़िश्ता दिन बहुत बारिश हुई और दोबारा एक मरतबा फिर पानी आ गया। तो ये वो टीम है जो लोग छतों पे जाके हाथ हिलाते हैं कि हम मुश्किल में हैं, हम तकलीफ में हैं, तो उनको रेस्क्यू कर रही है। ये कोई सरकारी टीम नहीं है, कोई ये सरकार नहीं है। तो मिली मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है इनका और यहाँ इन लोगों ने बड़ा काम किया। सो अगर आप देखें, आपको दूर घर नज़र आ रहे होंगे, आपको सूरत हाल नज़र आ रही होगी, तो लोगों से इनसे बात भी करते हैं, पूछते हैं और आपको मजीद अपडेट देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, ये सैलाब और इतना पानी, पहले तो बताएं कितने लोगों को ऑलमोस्ट आपने रेस्क्यू किया है और क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे भी जो सैलाब आया था उसमें वो पीछे हेड मनाला से सामने जो पानी है उधर हमने को तकरीबन 300-400 लोगों को रेस्क्यू किया था, मुख्तलिफ मुकाम से निकाला था। और कल जब पानी आया है तो कल हम उधर रंदीर से लेकर ये वज़ीराबाद तक कल दोपहर से चलकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को हमने रेस्क्यू करके मुख्तलिफ मकामात से निकाल कर, लोग कुछ डूबे हुए थे। रात के वक्त भी हमने ये नीचे रंदीर के सामने लोगों को निकाला। बहुत सारे लोग वो डूबे हुए थे, डेरों पे थे। वो डेरों में रहने की वजह से जानवरों के पास थे और जा नहीं सके, तो उनको निकाल के उनके घरों तक निकाला। और यहाँ नुकसान क्या हुए लोगों के? क्योंकि अभी जहाँ से हम गुजरे नीचे एक बाग है जो इस टाइम मुकम्मल पानी की नज़र है और फिर दूर घर भी नज़र आ रहे हैं जो इस टाइम पानी में है। क्या नुकसान हुए और किस तरह आपने लोगों को निकाला? और जब लोगों को निकाल रहे थे तो उन लोगों के क्या जज्बात थे? जो पहले पानी आया था उसमें इंसानी जानें भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसमें ज़्यादा जानवर बहुत ज़्यादा ज़ाया हुए हैं। और इलाके में जो फसल थोड़ी बहुत दोबारा निकलने लगी थी वो भी ज़ाया हो गया। अब ये लोगों के पास कुछ भी नहीं है, इनको तो हर चीज़ ही चाहिए। इनको खाने के लिए भी चाहिए, इनके जानवरों के लिए वो तूड़ी वगैरह चाहिए, सैलेज चाहिए, मुख्तलिफ चीज़ें चाहिए। बिल्कुल आगे किसी के पास भी कोई चीज़ नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, जानवर भी फंसे हुए हैं। डेरे जिस तरह ये इलाका है इसी तरह डेरों पे कोई चीज़ नहीं है। ये कश्ती पे उनको सैलेज वगैरह भी भेज रहे हैं और घरों में नीचे उनको पका पका खाना दे रहे हैं। दिखाएं जी, इस तरफ अगर दिखाएं, इनकी जो दूसरी कश्ती है वो भी है और वो आगे डेरे में लोगों को लेके गई थी जो खाना तकसीम कर रहे थे। मीन्स अगर जो लोग दूर फंसे रह गए हैं, जानवरों के पास हैं, तो उन्हें ये खाना देने ये टीम गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, एक तो ये एक आफत है, सैलाब है, तबाही है, लोगों के नुकसानात हैं, हर तरफ नुकसान नज़र आ रहा है, हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे आप? और यहाँ क्या आपने चीज़ें देखी हैं हुकूमत की तरफ से? यहाँ क्या हुआ है अभी तक? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से हमने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू करके उनके डेरों से, जहाँ वो फंसे हुए थे, औरतों को, बच्चों को, बड़ों को निकाला है। इसी तरह लोगों का डेरों पे आना जाना, उनका खाना पहुँचाना, ये अल्लाह ने तौफीक दी, ये काम किया। और इसके साथ साथ इन लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जहाँ लोगों के लिए, आवाम के लिए, औरतों और मर्दों के लिए अद्वियात की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, वहाँ
इनके जानवरों के लिए भी मेडिसिन की ज़रूरत है जी। जहाँ आवाम के लिए, लोगों के लिए राशन की ज़रूरत है, इसी तरह इनके जानवरों के लिए भी राशन की, तूड़ी की, सैलज की बहुत अशद ज़रूरत है। लोगों तक तो और लोग भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो जानवरों वाला मामला है, इसके मामले में ये लोग बड़े सख्त परेशान हैं। इनको तूड़ी चाहिए, इनको सैलज चाहिए, इनको जानवरों के लिए अद्वियात चाहिए, जिसके बारे में हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो काम नहीं कर रही। बिल्कुल, वो इनकी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर रही। नुकसान बहुत ज़्यादा है। इन लोगों के जानवर बह गए हैं, कुछ लोगों के जानवर मर गए हैं और बहुत इन लोगों का नुकसान हुआ है। फसलें तो तबाह हो गई हैं। बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी दर्जनों एकड़ ज़मीन, उनकी फसलें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई, लेकिन उनको उतना उसका अफसोस नहीं जितना उनको अफसोस इस बात का है कि हमारे जानवरों के लिए यार हमें कुछ दे दो, हमें कुछ हमारे जानवर बच जाएं। बिल्कुल जी, ये इन्होंने बड़ी एक बात की। देखें, जहाँ इंसान हाथ पाँव मार लेता है अपने खाने के लिए, जानवर क्या करेगा, जानवर किस तरह बोलेगा। तो अगर आप ये तमाम जो आप एरिया देख रहे हैं, ये जानवरों की यहाँ उन्होंने जब जिसे चारा कहा जाता है वो लगा हुआ था। इसके अलावा यहाँ चावल की फसल थी, तमाम चीज़ें तबाह हो चुकी हैं। ये सूरत हाल है और इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं आज इन लोगों के साथ इस वजह से आया कि इन्हें गुज़िश्ता कई दिन से हम देख रहे हैं कि ये आते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं, लोगों को बचाते हैं, लोगों को महफूज मुकाम पे लेके जाते हैं। सो ये तमाम टीम जो मौजूद है, आप दिखाएं ज़रा तमाम टीम, ये तमाम टीम जो है इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। और अभी आप इलाके की सूरत हाल भी देख लें, आप पानी की सूरत हाल भी देख लें कि किस तरह हर चीज़ जो है वो पानी में डूबी हुई है। बाकी जो सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। दुआ में याद रखें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने जिस तरह आवाम के लिए, लोगों के लिए मेडिसिन का उनको रेस्क्यू के लिए उनको रेस्क्यू किया, उनको राशन पहुँचाया, इसी तरह अल्लाह ने तौफीक दी तो हमने लोगों को जानवरों के लिए तूड़ी, दाना और इसी तरह साइलज और अद्वियात जितनी तौफीक है वो दी है, और इंशाल्लाह आइंदा भी ये करते रहेंगे। ये काम को आज ख़त्म होने वाला नहीं, पानी 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनकी परेशानियां कई महीनों तक हैं आगे। वो इंशाल्लाह जितनी अल्लाह ने तौफीक दी हम करते रहेंगे, इनके साथ रहेंगे इंशाल्लाह जी। नौजवान, अस्सलाम वालेकुम। आपने कितने लोगों को रेस्क्यू किया है और किस तरह लोग मुश्किल में फंसे हुए थे जिनको निकाला आपने? मैं और सजाद भाई कल दोपहर से जो पोला शबाद पर वहाँ से दाखिल हुए थे, तो तकरीबन रात 8-9 बजे तक रेस्क्यू करते रहे हैं। तो रात हम इधर बहराम में ठहरे थे, तो अभी भी सुबह तकरीबन 6 बजे के रेस्क्यू कर रहे हैं। तकरीबन 500 से ज़ायद लोग हैं जिनको हमने रेस्क्यू किया है मुख्तलिफ़ मकामात से। तो तकरीबन 24 घंटों से लोग अपने डेरों पर थे, ठीक है। जानवरों के लिए कुछ भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के लिए खाना भी लेके गए हैं, पानी भी लेके गए हैं और उनको महफूज मकामात पर पहुंचाया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।